अगेन वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदिल ऑनलाइन क्लास के अंदर। अरे ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने पड़ी हुई है और सबके शेप देखो सेम सेम है क्या। चलो चेक करते हैं। इसका शेप अलग है, इसका शेप भी अलग है, इसका शेप भी अलग है, इसका शेप भी अलग है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इससे पहले तो हमने ट्रायंगल का वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे। तो देखो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, सर्कल इसको साइड में कर देते हैं। ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको भी साइड में कर देते हैं। और ट्रायंगल पे तो हम पूरी वीडियो बना ही चुके हैं पहले। मैं सारे ट्रायंगल को साइड में कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, सब साइड में हो गया। अब हमारे पास बचे हैं बहुत सारे ऐसे जो कि सेम सेम दिख रहे हैं। हाँ, इसमें भी 1 2 3 4 फोर फोर साइड है, इसमें भी फोर साइड है, इसमें भी फोर साइड है, फोर साइड है। अब सबको तो फोर साइड है, लेकिन सबके साथ नाम सेम सेम है क्या? नहीं, सबके नाम अलग अलग है। तो यही फोर साइड के जो नाम होते हैं उसको नाम किस बेसिस पे दिए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए आज की वीडियो का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्या है बच्चों नाम? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बात आपको बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल में वैसे है क्या। क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक बेसिक चीज़ है हमारे पास, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर। तो हमारे दिमाग में ये बात होती है कि ना, हमारे पास जो बेसिक चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये तो फोर साइड है इसकी। तो ये इसकी फोर साइड होगी, ऑल साइड इक्वल होगी, तो ये हमारा बन गया स्क्वायर। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। तो अगर हम लोग, मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं ये स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है, बल्कि मैं इसको क्वाड्रिलेटरल बोलता हूँ, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, इसके नाम तो पहले से भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। नहीं बच्चों, इसी को इसका नाम जो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल दिया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने इसका नाम जो है वो ये दिया है। लेकिन अब हम आज जो फोकस करेंगे वो करेंगे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, कि क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होता क्या है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था ट्रायंगल, और ट्रायंगल की जो साइड होती है, ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं, ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम क्वाड्रिलेटरल पे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल पे डिस्कस करने से मैंने आपको बताऊंगा कि देखो कोई भी वर्ड का मीनिंग ना, जो उसकी वर्ड के अंदर छुपा होता है, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। क्वाड्री को और लेटरल को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो क्वाड्री एक अलग वर्ड रहेगा, लेटरल एक वर्ड रहेगा। तो क्वाड्री का मतलब होता है फोर साइड, फोर। क्वाड्री का मतलब फोर और लेटरल का मतलब साइड। तो हमारे पास कोई भी शेप हो, चाहे वो ऐसा शेप हो, चाहे वो हमारे पास ऐसा शेप हो, चाहे वो हमारे पास ऐसा शेप हो, चाहे वो हमारे पास थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड शेप हो, या हमारे पास ऐसा शेप हो, चाहे वो हमारे पास ऐसा शेप हो, कोई भी शेप हमारे पास हो, वो सारा का सारा शेप क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो इसको तो मैं क्वाड्रिलेटरल बोलूंगा ही बोलूंगा। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ये भी क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, और ये भी क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इन सबको क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहा हूँ, तो आप लोग बोल सकते हो क्योंकि इसके पास चार साइड है, और वो चारों की चारों साइड जो है वो क्लोज है। तो जब जिसकी भी चार साइड क्लोज होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो मैं इसको सबको साइड में रख देता हूँ और मैं एक एक बात पे डिस्कस करके चलता हूँ। तो पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि स्क्वायर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बार बार हमने इसके ऊपर स्टडी भी की है। तो पहले मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया आपके सामने। अब इस स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद इसकी हम लोग कुछ जो पर्टिकुलर बात है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये स्क्वायर ड्रॉ करने में देखो, इसके अगर हम लोग अभी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो साइड होती है वो फोर होती है, फोर साइड होती है इसकी। तो हमने फोर साइड्स को मेंशन कर दिया। ये हमारी फोर साइड है, वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड और फोर साइड है, फोर साइड होगी। और मैंने उसको सिंगल टिक मारा है। सिंगल टिक मारा इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी फोर साइड इक्वल होगी। अब ये तो इसकी साइड की बात होगी, इसको हम लोग सेगमेंट बोल सकते हैं। अब इसके नाम देता हूँ मैं, ए बी एंड सी एंड डी। ये हो गया हमारे साइड होगी। इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं और सबको बोलेंगे वर्टाइसिस। अब इसके फोर वर्टाइसिस के पास है हमारे पास ए बी सी डी। सॉरी, मैंने इसके नाम अलग दे दिया, उसके नाम इस तरह से होना चाहिए। हम जंप नहीं कर सकते इसके नाम जंप नहीं कर सकते हम लोग। एंगल ए बी सी डी, इस तरह से उसको हमें नाम देना पड़ेगा। उसके ऐसे नाम देना है हमें, या तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या तो उस तरह से नाम देंगे उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। इस तरह से हमें उसके नाम देना पड़ता है। ठीक है। तो भैया बेटा, ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है जिसको बोलते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम स्क्वायर ही क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चार साइड होगी, वेरी गुड। इसके अंदर फोर साइड होती है,
4 साइड्स होगी, वेरी गुड। उसके बाद उसके अंदर 4 वर्टाइसेस होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये मैं कॉमनली क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा हूँ, हर क्वाड्रिलेटर में ये होगा, 4 साइड्स होगी, 4 वर्टाइसेस होंगे और उसके अंदर 4 एंगल होंगे। देखो ये इसके अंदर एंगल बन रहे हैं 4 एंगल, तो इसके अंदर कितने एंगल होंगे, 4 एंगल। हाँ तो स्टूडेंट्स करते हैं 4 एंगल, क्या होता है उसके अंदर 4 एंगल। अगर हम मैं यहाँ से कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठाऊँ, देखो मैंने ये कोऑर्डिनेट उठाया है, अब इसके अंदर भी देखो 1 2 3 4 साइड हो गई, वर्टाइसेस 1 2 3 4, 4 वर्टाइसेस इसके अंदर हो गए और इसके अंदर 4 एंगल ही होते हैं, 1 अंदर 2 3 4। तो इसके नाम अलग अलग क्यों दिए हमने, तो वही सारे क्वाड्रिलेटर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि कोई भी क्वाड्रिलेटर जो होता है उस क्वाड्रिलेटर के अंदर 4 साइड कंपल्सरी होना चाहिए, वो डायग्राम क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर 4 वर्टाइसेस होना चाहिए और उसके अंदर 4 एंगल होना चाहिए। अब हम सबकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि इसके उसकी प्रॉपर्टी कैसे। तो मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना पेयर बनाऊंगा, तो पेयर बनाने में क्या होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। हाँ तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पेयर है हमारा स्क्वायर और रोम्बस का। अब बोलेंगे यार सर आपने दोनों को क्यों पेयरिंग किया है, तो इन दोनों को पेयरिंग करने में ये एम था बेटा कि ना इन सब के अंदर दोनों के अंदर ना एक प्रॉपर्टी सेम है। क्या प्रॉपर्टी सेम है उसके अंदर कि ना जिस तरह स्क्वायर के अंदर ऑल साइड इक्वल होती है, हम मेजर भी करते हैं, देखो इसकी साइड कितनी आ रही है, देखो इसकी साइड कितनी आ रही है 9.5, इधर से गिनो 9.5, इधर से गिनो 9.5, इधर से गिनो 9.5। तो मेरे इस स्क्वायर के अंदर सब साइड मेरी इक्वल आ रही है, मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया और सब साइड इक्वल आ रही है, तो मैंने 1 2 3 4 मैंने 4 साइड को इक्वल दे दिया। तो मैंने रोम्बस ही साथ में क्यों लिया, इस रोम्बस के अंदर भी बेटा ये सेम प्रॉपर्टी जो स्क्वायर वाली वही है, तो नाम अलग अलग क्यों दिए अभी देखेंगे हम। पहले इसकी साइड चेक करते हैं, देखो इसकी मैं साइड चेक करता हूँ, देखो कितना आ रहा है 9.5, मतलब ऊपर वाले के बराबर आ रहा है, तो मैं चेक करता हूँ, देखो ये 9.5 हो गया, देखो इधर चेक किया ये भी 9.5 हो गया, देखो ये भी 9.5 है, मैं इधर चेक करता हूँ, देखो ये भी 9.5 है, तो इधर भी चेक करता हूँ ये भी 9.5। इसके शेप अलग अलग है, शेप अलग अलग क्यों है बता रहा हूँ मैं आपको। स्क्वायर और रोम्बस दोनों एक जैसे ही है, जैसे इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास स्क्वायर की के 4 साइड इक्वल होते हैं, वैसे ही हमारे रोम्बस की भी ना 4 साइड इक्वल होते हैं। तो ये दोनों के कंपैरिजन में आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी सेम होगी, ये दोनों की चारों की साइड क्या होती है 4 साइड इक्वल होती है, तो मैंने क्या कर दिया उसका 4 साइड इक्वल कर दिया। बस इसका एक बात डिफरेंट है, इसके एंगल जो है वो अलग अलग होते हैं बस। अब मैं तो स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर के अंदर ईच एंड एवरी एंगल उसको बनाता है 90 डिग्री, देखो ईच एंड एवरी एंगल से कितना बनाएगा 90 डिग्री, बट वो रोम्बस में नहीं होता है। बस देखो नहीं दिख रहा है आपको 90 डिग्री, नहीं दिख रहा है, आप लोग कहीं से भी उसको देखेंगे तो आपको 90 डिग्री नहीं दिखेगा। जैसे मैं पहले आपको स्क्वायर की दिखाता हूँ, स्क्वायर पे ना फोकस करते हैं हम लोग, सिर्फ रोम्बस में फोकस करते हैं, आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। देखो मैंने यहाँ कॉर्नर में पॉइंट रखा, उसको मेजर किया, देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिखा रहा है बस, बाकी इसका और कुछ भी नहीं है। बस में यही हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर ना उसकी जो है वो साइड इक्वल होती है लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते, बाकी दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑल साइड इक्वल बट अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल ये और ये एंगल उसके इक्वल होंगे, ये जितना होगा वो इतना होगा, ये जितना होगा वो इतना होगा, ये इसके अंदर प्रॉपर्टी है। और स्क्वायर के अंदर आपको मालूम है कि स्क्वायर की ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। तो स्क्वायर की जोड़ी किससे बनेगी हमारी, रोम्बस से। वेरी गुड, अब हम नेक्स्ट पेयर पे आते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारा रेक्टेंगल, आपके सामने है रेक्टेंगल, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, और उसकी हम पेयर बनाएंगे पैरेललोग्राम से। अब क्यों हमने पेयर बनाए हम चेक कर लेंगे अभी। हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मालूम होगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसके अपोजिट साइड सेम होगी, अगर ये इक्वल होगा तो ये इसके इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल होगा तो उसके इक्वल क्या होगा, ये उसके इक्वल होगा, मतलब अपोजिट साइड क्या होगी उसकी इक्वल होगी। और यही सेम बात बेटा पैरेललोग्राम में भी होती है। अभी मैं आपको देखो करके दिखा देता हूँ, देखो ये हमारे सामने है पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड से हम चेक करते हैं, बल्कि इसी हम चेक कर लेते हैं। देखो ये सेम हुआ, अब मैं उसको नहीं चेंज करते, देखो नीचे चेक कर रहा, देखो ये सेम हो गया। अब जितनी उसकी सामने वाली साइड होगी, देखो उसकी सामने वाली साइड कितनी है, इसको मेजर करते हैं हम लोग, कितना दिखा रहा है, देखो ये अप्रोक्सीमेट दिखा रहा है 9, हाँ 9.5 पकड़ते चलो, 9.5 है। उसके अपोजिट साइड चेक करता हूँ, क्योंकि भी 9.5 है, 9.5। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल ये दोनों आपस में दो दोस्त, इन दोनों की पेयरिंग बनेगी। क्यों,
इसलिए कि जिस तरह से इसकी अपोजिट साइड सेम होती है वैसे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है। अब इसमें अलग बात क्या है जिसकी वजह से दोनों का नाम अलग हो गया, बस एंगल यहाँ पे जो है वो अलग करता है। इसके सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर सब जो है वो 90 डिग्री नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम बात है कि उसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा, ये जितना होगा वो उतना होगा, ये जितना होगा वो उतना होगा। इसमें भी मैं वही बात करूँ। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इन दोनों में पेयरिंग है, इन दोनों में जोड़ी है। और क्यों जोड़ी है मैंने आपको ये बता दिया है। आप चाहो तो उसके एंगल को मेजर भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इसका एंगल मेजर किया तो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री आ रहा है। देखो इसका अपोजिट साइड चेक करता हूँ, देखो ये भी कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। देखो 120। अब हम ये छोटा वाला जो है ये वाला चेक करते हैं एंगल, उसको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। तो देखो ये अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास आ रहा है। देखो तब इसको चेक करता हूँ मैं, देखो ये भी कितनी आ रहा है, देखो ये देखो 60 के आसपास आ रहा है। तो इसके जो है वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके ऑल एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि सारे के सारे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये हमारी जोड़ी थी पहली जोड़ी थी हमारी स्क्वायर और रोम्बस की। दूसरी हमारी जोड़ी है वो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की। लेकिन बेटा अच्छा हम बाद में आपको और बताता हूँ, अभी हमारी दो चीज़ें और बची है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम। ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े कि हाँ इसके अंदर 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है इसके अंदर। अब ट्रेपेजियम का शेप कुछ अलग सा हो गया, देखो है 4 साइड है लेकिन शायद शेप अलग अलग है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ना ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड सेम सेम होती है, इक्वल होती है, लेकिन उसकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती है। और ये दोनों साइड दोनों लाइन में पैरेलल जा रही है, सीधी सीधी आ रही है। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर एक ही साइड इक्वल आएगी, अपोजिट साइड। अगर उसकी दोनों साइड इक्वल आती तो वो क्या बन जाता था, वो तो रेक्टेंगल बन जाता था। इसमें ये अलग चीज़ है, इसलिए इसका नाम अलग दिया है, इसका नाम दिया है ट्रेपेजियम। इसके देखो ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होती, बस ये साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल नहीं होती, बल्कि ये पैरेलल होती है। ये इसकी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको याद होगा। और लास्ट है हमारा काइट। ये काइट हम जो पतंग बोलते हैं वैसी है। इसमें क्या होता है, इसमें ना बेटा इसमें जो है वो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड दिख रही है वो, और इसकी ये वाली और ये वाली साइड जो होगी वो इक्वल होगी। तो ये काइट की प्रॉपर्टी इसके अंदर ये है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी और इसके अंदर नीचे वाली जो होगी वो इक्वल होगी, इसलिए इसका नाम अलग है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। और क्वाड्रिलेटरल की एक जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट चीज़ें हमारे पास वो देख लेते हैं हम लोग अभी, कि जो हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम बनाते हैं, जैसे मैंने आपके सामने भी क्वाड्रिलेटरल बनाया। हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमने भी जो देखा था कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, तो उसके साइड्स और एंगल के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे उसकी दो और बात पर, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, वो आपको आना चाहिए। एक तो है उसका डायगोनल, और उसके डायगोनल जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है क्या। पहले आपको ये दो चीज़ समझना पड़ेगी, डायगोनल होता है क्या और परपेंडिकुलर होता है क्या। अगर कोई लाइन ना एक दूसरे के ऊपर आकर अगर वो 90 डिग्री बनाती है बराबर या राइट एंगल बनाती है तो बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। अगर वो दोनों चीज़ 90 डिग्री बना रही है तो मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर है, टेंशन नहीं। और डायगोनल उसको बोलते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अब उसके अपोजिट साइड, ये उसके अपोजिट साइड है, उसके अपोजिट साइड पे लाइन ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो ये एक डायगोनल हो गया, इसके ही दो डायगोनल हो गए। तो कोई भी मोस्टली जितने भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर हमारे पास दो डायगोनल बनेंगे, ये एक डायगोनल बना और एक डायगोनल बना है। तो वो हमें चेक करना है सारे जो हमने अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, तो सारे क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं और परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है जो हमारा वो है हमारा स्क्वायर और रोम्बस। तो हमारा स्क्वायर है और हमारा रोम्बस है। तो हम उसको स्केल से चेक करते हैं ताकि हमारा परफेक्ट आंसर मिले। तो बात देख के भी समझ में आती है कि ना स्क्वायर के जो है ना वो जो क्वाड्रिलेटरल जो उसके डायगोनल है वो इक्वल होगी। तो जैसे मैं देखो चेक करता हूँ यहाँ पे, देखो इसके अंदर के, हाँ देखो 11 आ रहा है, देखो बराबर आ रहा है 11। अब उसका अपोजिट चेक करता हूँ तो देखो ये परफेक्टली 11 आ रहा है, देखो। तो एक बात रट्टा मारने की नहीं है कि ना स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये बात समझने की। देखो ये प्रैक्टिकली अगर इंसान करे ना तो आपको कभी चीज़ रट्टा नहीं मारना पड़ेगी। तो इसके डायगोनल क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब हमें चेक करना है कि डायगोनल जहाँ मीट कर रहे हैं ये पॉइंट के अंदर, तो वो पॉइंट उसका परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम चेक करते हैं, देखो हमने यहाँ रखा डी रखा, यहाँ पे देखो परफेक्ट 90 डिग्री आ रहा है, देखो
तो ये डायगोनल्स के इक्वल भी होते हैं और ये परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये हमने एक केस चेक कर लिया। अब रोम्बस पे आते हैं। रोम्बस पे देखो ना, हमको देख के ना उसका शेप देख के बात समझ आएगी कि ना उसके डायगोनल्स इक्वल होते कि नहीं होते। ये हमारे पास रोम्बस है। देखो, तुमको लगता है कि उसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम सेम होगा? नहीं, देख के बात समझ आए, उसका शेप देख के समझ आया। फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए देखो मैं इस पर साइड चेक करता हूँ। देखो कितना आ रहा है ये, देखो 7.5 आ रहा है। और ये चेक करो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 13। भाई आपके सामने चेक करो, देखो 7.5 7 है देखो पूरा, और ये कितना है 12। देखो, तो इसके डायगोनल रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अब हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर होते कि नहीं होते। चलो चेक करते हैं ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। वेरी गुड, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम डाल देंगे ऐसा बॉक्स बना देंगे, इसका बॉक्स बना देंगे, और उसके सारे डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। उसकी अपोजिट साइड इक्वल है। देखो ये इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। हाफ पार्ट में डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन इक्वल नहीं है। ये अलग होगा और ये अलग होगा। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर और रोम्बस था। अभी नेक्स्ट वाला जो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उस पर जाते हैं हम। ये था हमारा रेक्टेंगल और ये था हमारा पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को हम चेक करते हैं कि दोनों की इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो पहले मैं लेता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में चेक करते हैं डायगोनल इक्वल होते कि नहीं होते। देख के बात समझ में आती है। देखो क्या उसका दोनों डायगोनल इक्वल हो गए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक के इसका पूरा 15 आ रहा है। देखो यहाँ पे अपडेट चेक करते हैं यहाँ पर। वेरी गुड, देखो पूरा 15 है, परफेक्ट 15 है। तो मैं डायगोनल ड्रॉ भी करके दिखाया, तो इसके डायगोनल क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब हम चेक करते हैं कि ना इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर आते कि नहीं आते। हम चेक करते चलो। नो, देखो दोनों के डायगोनल जो थे वो कहीं परपेंडिकुलर ही बना रहे, क्योंकि देखो हमारा 90 डिग्री यहाँ आ रहा है। तो इसके डायगोनल तो इक्वल हो गए, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे इसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। ये पैरेललोग्राम का हमारा शेप है। अब इसके डायगोनल चेक करते हैं, क्या डायगोनल इसके इक्वल हो कि नहीं होंगे। इसके डायगोनल में यहाँ चेक करता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं, ये हो गया यहाँ पे 15 और ये मिलाएगा इसके अंदर और 2, तो 15 और 2 कितना है 17। और ये कितना आ रहा है देखो हमारा, ये आ रहा है 11। तो ये 15 हो गया हमारा और ये 11 हो गया। बताओ डायगोनल लिखने वाला है क्या? नो, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। चेक करते हैं, नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट है हमारा। तो मैथ्स ना बेटा बहुत इजी है। आप उसको जो है ना प्रैक्टिकली वे में करो तो आपको कभी ना कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये हमारा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का हम चेक करते हैं कि वो उसके जो जो वो है अंदर के जो साइड्स है डायगोनल्स है वो इक्वल है कि नहीं है। देख के समझ आती है। देखो उसके डायगोनल्स मुझे इक्वल लगते हैं। देखो फिर हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ इसका चेक किया तो कितना यहाँ इसका डायगोनल आया है 11 अप्रोक्सीमेट। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी 11 आ रहा है। हम फिर भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा 10.5 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा 10.5 आ रहा है। तो इसके डायगोनल्स क्या है हमारे, डायगोनल्स इक्वल आ गए हमारे। अब देखते हैं ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। देख के समझना है दोनों परपेंडिकुलर है ही नहीं, छोड़ देते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होते। तो हमें उस नाम के साथ उसका शेप ध्यान रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा काइट। अब काइट में हमें क्या बात ध्यान रखना पड़ेगी, काइट में हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि काइट में उसके डायगोनल इक्वल है क्या। देख के बात समझाए। देखो ये डायगोनल्स ये और ये और ये और ये इक्वल लगता है आपको? नहीं, डायगोनल इक्वल नहीं है। चेक कर लेते हैं फिर भी हम लोग। देखो ये उसका कितना डिग्री आ रहा है, सॉरी कितना सेंटीमीटर आ रहा है, इसका 9.5 सेंटीमीटर आ रहा है। और ये कितना आ रहा है इसका आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। और देखते हैं परपेंडिकुलर है कि नहीं। यस, इट इज परपेंडिकुलर। तो काइट के अंदर क्या होता है, उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट वो क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और ये बहुत ट्रिकी चीज होती है, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ टीचर रट्टा लगाते हैं और उसके जो मेन फंडा है वो क्लियर नहीं करवाते हैं। तो आप इसको लाइक भी करें और एक अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बाय।